कुछ और जानकारियां हैं, जरा दर्शकों को देते चलते हैं। पश्चिम बंगाल में इस बम्पर वोटिंग से किस पर चोट होगी? क्या सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी सरकार की विदाई होने जा रही है या फिर बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है? आइए आपको पिछले 5 चुनाव का मैं पैटर्न बताने जा रही हूं। इस पैटर्न से जरा समझिए कि बम्पर वोट से किसको चोट, क्या इसका कोई अनुमान लग सकता है? ये 2006 का वोटिंग परसेंटेज आपके सामने है। सत्ता में लेफ्ट आई थी, 81.79% वोट तब पड़े थे। इसके बाद 2011 एक तरीके से डिफाइनिंग मोमेंट, जब लेफ्ट की बंगाल की सत्ता से विदाई हो गई थी। तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सत्ता में पहली बार काबिज हुई थी। 84.33% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले थे। जो सत्ता परिवर्तन बंगाल में हुआ था उस समय का यह आंकड़ा। फिर आप देखिए 2016 तृणमूल सत्ता में बनी रही, वोटिंग परसेंटेज घटा, 82.66% वोट पड़ा था साल 2016 में। अब अगला जब चुनाव हुआ तो वो 2021 में हुआ, और ये चुनाव जो है वो कोरोना के साए में हुआ था, अगर आपको याद होगा। यहां पर करीब 81.5% वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने आया था, 81.56, और टीएमसी जो है वो सत्ता में बनी रही थी। अब ये जो मैंने आपको आंकड़े दिखाए हैं, इसके आधार पर थोड़ा सा एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम 2026 में हैं तो 92.88% वोट पड़ा है पहले चरण में जो वोटिंग हुई है। और ये जो पहले चरण में वोटिंग हुई है, अगर 2021 से कंपेयर किया जाए तो वो पहले चरण में करीब 82% के करीब वोट पड़े थे। तो उससे आप देखिए कैसे ये 11% के आसपास की बढ़ोतरी है जो इस वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े में देखी जा रही है। और अब इसी वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े में बढ़ोतरी को लेकर दावे अपने अपने किए जा रहे हैं। 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। 4 मई के बाद इस लूट का पूरा हिसाब होगा। ভোট দেখে 4 তারিখে বুঝবেন, ভোটের বাক্স খুলবে আর দেখবেন বিজেপি জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে। राकेश सर, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले सहयोगी अंकित गुप्ता के पास कोई जानकारी है, कुछ बताना चाह रहे हैं अंकित? रोमाना, मैंने अभी जो कुछ आंकड़े देखे हैं वो मुझे लगा कि आपकी जो चर्चा में और शायद जो है पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि देखिए पिछली जो चुनावों में जो कुल मतदाता थे वो 2021 की मैं बात कर रहा हूँ 7,34,00,000 थे, और उसमें जो मत प्रतिशत हुआ था वो करीबन 82.3% हुआ था। और अगर हम मतदाताओं की संख्या के हिसाब से बात करते हैं तो कुल मतदाताओं ने जो मतदान किया है उन आंकड़ों को देखें तो 6,05,00,000 मतदाताओं ने मतदान किया है। लेकिन इस बार मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ के आसपास हुई। 7 करोड़ का अगर आप 93% निकालते हैं तो आता है कि करीबन 6,50,00,000, यानी कि भले ही जो है ये कहा जा रहा हो कि देखिए वो एसआईआर की वजह से जो वोटर वो जो संख्या कम हो गई, इस वजह से परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन अगर हम सिर्फ एक्चुअल फिगर में देखते हैं तो करीबन 45 लाख मतदाता आपको ज्यादा नजर आते हैं जो अभी तक मैं एनालाइज कर पाया हूं इस डेटा को। तो ये 45 लाख मतदाता क्या एक बड़ा फैक्टर निभाने जा रहे हैं किसी तरफ भी? ये भी एक ओवरऑल पिक्चर में एनालाइज चर्चा हो कर रहे सकती हैं। है। आप ओवरऑल पिक्चर में एनालाइज कर रहे हैं। अभी सिर्फ पहले चरण के लिए वोट पड़े हैं, और पहले चरण में जो वोट पड़े हैं उसमें मतदाताओं की संख्या इसमें 3,60,00,000 थी। ये जो पहला चरण है इसके में अगर पहले से देखा जाए एसआईआर से पहले से, तो करीब 14.5 लाख के आसपास जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनके नाम एसआईआर में कटे थे। तो फिलहाल पहले चरण को लेकर ही ये आंकड़ा सामने आया है, तो एनालिसिस भी मुझे लगता है उसी हिसाब से होगा। राकेश शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं जरा। राकेश शुक्ला सर, लेकिन यहां पर एक आंकड़ा अभी जो मैंने दर्शकों को दिखाया, इस पर बात करना जरूरी है कि साहब जब लेफ्ट सत्ता में था 82% के करीब वोट परसेंटेज 2006 में पड़ा, और उसके बाद जब लेफ्ट का किला ढहा और ममता सत्ता में आई बंगाल की, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था बंगाल के अंदर, वो 82% से 84% को पार कर गया था। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी लगातार 2011, 2016, 2021 उस समय वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा, उस समय उसमें लगातार हल्का हल्का सही, लेकिन वो ढलान सा दिखता गया कि हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज 2011 में था जब ममता पहली बार सत्ता में आई थी बंगाल की। 16 में 82%, 6 रह गया। 21 में 81.52 पर आ गया। तो इससे कुछ समझा जा सकता है सर? हाँ रोमाना जी, जो आप सारे राज्यों का यदि आप आकलन करेंगी जो पिछले चुनाव हुए हैं, तो 10% जो वोटिंग बढ़ती है वो सत्ता के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है।
2%, 3% की वोटिंग खतरा उन जगहों पर, उन राज्यों में होती है जहां सीटों की संख्या कम है, जैसे गोवा ले लीजिए, केरल ले लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ 2% में ही बदलाव हो जाता है। लेकिन जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में 10% वोटिंग ज़्यादा होना, यानी आपने जो पैटर्न दिखाया वो पिछले 4-5 चुनावों की अपेक्षा के इस बार के चुनाव में जो 10% की वोटिंग ज़्यादा हुई है, वो वोटिंग कहीं ना कहीं एक खतरे का संकेत दे रही है सत्ता पक्ष के लिए। लेकिन जो सबसे ताजा चुनाव हुए हैं, एक जल्दी से रिएक्शन लेते हैं इस पर जरा विजय सर का। बिहार 2020 में 57.29% एनडीए सत्ता में आई थी और 2025 में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है, 66.98%। और सत्ता में दोबारा से एनडीए, नीतीश कुमार ही आए थे, वही बीजेपी के साथ ही। सर, इस पर मैं जवाब लूंगी विजय सर आपका, लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारियां हैं, कुछ और ग्राफिक्स हैं, जरा दिखा देते हैं दर्शकों को। अब हम क्या ग्राफिक्स लेकर आ रहे हैं कि स्क्रीन पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये बम्पर वोटिंग की जो इनसाइड स्टोरी है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं, देखिए वजह क्या क्या सामने निकल कर आ रही है। पहली वजह तो एसआईआर ही है कि एसआईआर की वजह से, क्योंकि जो कुल वोटर है उनकी संख्या घटी है, इसीलिए जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी वजह बताई जा रही है कि इसी एसआईआर का आप इसको इफेक्ट मान सकते हैं, नाम कटने का बंगाल के वोटर्स को डर, इस बार उनको लगा कि वोट जरूर डाल देना चाहिए, तो इस वजह से भी बम्पर वोटिंग हुई है। तीसरी वजह जो सामने आ रही है वो तगड़ी सुरक्षा को लेकर है कि इस बार सुरक्षा के ऐसा पुख्ता इंतजाम थे कि साहब लोगों में बिल्कुल भय नहीं था और लोग जा रहे थे वोट डालने के लिए। तो ये अलग अलग वजह जो सामने निकल कर आ रही है। वोटर घट गए हैं इसीलिए ये वोट प्रतिशत बढ़ गया है, जो एसआईआर का सीधा इफेक्ट बताया जा रहा है। एसआईआर का ही एक और इफेक्ट ये बताया जा रहा है कि नाम कटने का डर, इस वजह से वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस बार वोटिंग में। और चुनाव आयोग को श्रेय देना चाहिए, इस बार तगड़ी सुरक्षा के इंतजाम थे, लोगों में किसी तरीके का कोई डर नहीं था, केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी थी, लोग वोट डालने के लिए पहुंचे। महिलाओं को लुभाने में कोई पीछे नहीं था, बीजेपी, टीएमसी सबने महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए और महिलाएं लगातार बढ़ चढ़कर पश्चिम बंगाल में वोट करती आई हैं। इनकम्बेंसी को लेकर, चाहे वो प्रो हो या एंटी हो, ये भी एक बड़ी वजह बनी है बंगाल में इस बम्पर वोटिंग की। लेकिन यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं और जहां पर हमने इस चर्चा को रोका था, विजय सर के पास मुझे लगता है जरा चलना चाहिए। विजय सर, वो 10% वाला जो आंकड़ा बता रहे थे अभी राकेश शुक्ला जी, आ रही हूं मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ये आंकड़ा देखिए आप। 2006 जो मैंने पहले आपको बताया था, 81.79% वोट पड़े थे, सीपीएम सत्ता में आई थी। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ है बंगाल में तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ 84.33% और टीएमसी सरकार में आई। और उसके बाद से देखिए 84% से घटा हुआ है, 82.66% और टीएमसी ही सत्ता में रही। 82% से घटा हुआ है 81.56% वोटिंग परसेंटेज, टीएमसी ही सत्ता में रही। लेकिन इस बार 2026 में तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है अचानक से, और बढ़ा भी बम्पर है, 92.88%। तो ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है? बम्पर वोट किसको फायदा किसको चोट,